नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आरजे फाइनेंशियल प्लानर में आप सबका स्वागत है। मैं निधि जैन एक बार फिर आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना और टाटा AIA का ग्रिप प्लान उसमें डिफरेंस बताने जा रही हूँ और साथ में ये भी बताऊँगी कि टाटा ग्रिप प्लान आपको सुकन्या समृद्धि योजना से ज़्यादा बेनिफिट कैसे देता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो माँ बाप होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों के मैरिज और एजुकेशन में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं। उनका हमेशा ही यही पर्पज़ होता है कि बच्चों की एजुकेशन और मैरिज के टाइम पर किसी भी तरह की पैसे की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसलिए जब बच्चे छोटे होते हैं तभी पेरेंट्स बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, ताकि जब भी बच्चों की हायर एजुकेशन का टाइम आए या उनकी मैरिज का टाइम आए तो उनका किया हुआ इन्वेस्टमेंट बच्चों के काम आए। और इसी सोच को ध्यान में रखकर ज़्यादातर पेरेंट्स, जो बेसिकली बेबी गर्ल के पेरेंट्स हैं, वो पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा फायदेमंद समझते हैं। अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी दोस्तों, कि वहाँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ ये होगी कि आपको आगे जाकर किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं होगा। जिस पर्पज़ के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। इसीलिए उस टाइम पर अफ़सोस करने से ज़्यादा बेटर है कि आज का ये वीडियो आप पूरा देखें, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको लगेगा कि जी हाँ, मुझे इस कॉन्सेप्ट में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी जो PPT है यानी प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 14 ईयर्स है, यानी 14 साल तक आपको प्रीमियम देना होता है। और मेच्योरिटी इसकी होती है 21वें साल, 21 ईयर्स पे। लेकिन इस पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये एक ऐसी योजना है जो सिर्फ और सिर्फ बेबी गर्ल के लिए बनी है। यानी अगर पेरेंट्स इसे बेबी बॉय के लिए लेना चाहें तो वो नहीं ले सकते। दूसरी तरफ टाटा के एक बहुत ही बेहतरीन प्लान, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ग्रिप प्लान, गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान, ये प्लान आप किसी के लिए भी ले सकते हो, बेबी बॉय के लिए भी और बेबी गर्ल के लिए, ये दोनों के लिए ही आप ले सकते हो। और ये 20 साल का प्लान है, यानी 20वें साल इसकी मेच्योरिटी हो जाती है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में 21वें साल पर है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ आप 20 साल का प्लान है, लेकिन 10 साल ही आपने देना है। प्रीमियम जो देना है वो सिर्फ 10 साल देना है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 14 साल का है। 14 साल आपको प्रीमियम देना होता है। और ग्रिप में सिर्फ, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ग्रिप कहते हैं, गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान, इसमें सिर्फ 10 ईयर्स ही देना है। और इसे आप बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों के लिए ही ले सकते हैं। एक्चुअली इस प्लान की एक बहुत ही अच्छी खूबी है कि इसमें जो इसकी जो प्लानिंग होती है वो किस तरह होती है। इसमें पेरेंट्स अपने लिए प्लानिंग करते हैं और मेच्योरिटी पे जो बेनिफिट होता है वो बच्चों के लिए होता है। यानी आपने जो बच्चों की एजुकेशन और मैरिज के लिए इन्वेस्टमेंट किया था वो फुलफिल हो जाता है। पेरेंट्स अपने लिए प्लानिंग करते हैं और बच्चों की ख्वाहिशें पूरी होती हैं, बच्चों की एजुकेशन और मैरिज के लिए इन्वेस्टमेंट फुलफिल हो जाता है। तो इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसका मतलब है क्या। अब हम देखते हैं दोस्तों कि दूसरा ड्रॉबैक क्या है इसका। वो ये है कि आप बेबी गर्ल के लिए तो इन्वेस्टमेंट करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, तो कर सकते हैं, लेकिन आप 10 साल से बड़ी बेबी गर्ल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आपकी बेबी गर्ल 10 साल से ज़्यादा की हो गई है तो आप उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एंट्री एज जो है वो बेबी गर्ल के लिए वो 10 ईयर्स है। लेकिन टाटा के ग्रिप प्लान में 10 साल से ऊपर भी बच्चों के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जो मैं बताने जा रही हूँ वो इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने वो नहीं समझा तो ये वीडियो देखने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इंटरेस्ट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने ये देखा होगा कि 2014 से
जब से ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम आई है सुकन्या समृद्धि योजना, तब से अभी तक इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफ़ी वेरिएशन आया है। मीन्स इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब हर साल इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज होती है। 2014 से 2015 में इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.1 थी। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। 2020-21 में रेट ऑफ इंटरेस्ट बस 7.6 ही रह गई है। अगर आपने 2014 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं था कि उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको रिटर्न 21वें साल तक वही मिलेगा, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा। जबकि इसका मतलब ये है दोस्तों कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर ईयर के लिए 9.1 के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। उसके बाद से लेकर अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की स्कीम्स हैं, जैसे बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, इन सब में 2011 से अभी तक में काफ़ी गिरावट आई है और आगे भी इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में गिरावट आने की ही संभावना है। मीन्स अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे चलकर आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रिटर्न मिले। जबकि अगर आप दूसरी तरफ टाटा ग्रिप की बात करें तो ये 100% गारंटेड प्लान है। जो आज हम आपको रिटर्न में लिख कर दिएंगे, यानी टाटा जो भी आपको रिटर्न में लिख के देगी वही 20वें साल आपको मिलेगा, चाहे उसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रेट ऑफ इंटरेस्ट में बढ़े या घटे। आप ग्रिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न 20 सालों में डबल से ज़्यादा मिलेगा, जबकि इसकी कोई गारंटी नहीं है सुकन्या समृद्धि योजना में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में स्टार्टिंग से अभी तक में काफ़ी वेरिएशन आता जा रहा है। और यही चीज़ अगर हम ग्रिप की बात करें तो ग्रिप में हम आपको डबल से ज़्यादा देने की गारंटी लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि इसमें मेच्योरिटी 21वें साल पर है, जबकि ग्रिप प्लान में मेच्योरिटी 20वें साल पर। सेम ऐसे ही सुकन्या समृद्धि योजना में प्रीमियम आपको 14 साल तक भरना है, जबकि ग्रिप में सिर्फ 10 सालों तक। और मेच्योरिटी पे ग्रिप में क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। मान लेते हैं आपको मेच्योरिटी पे 25 लाख रुपए चाहिए, यानी 20वें साल आपको 25 लाख रुपए चाहिए आज से 20 साल बाद अपनी बिटिया या बेटे की शादी के लिए। तो आपको टाटा AIA के ग्रिप प्लान में सिर्फ 9,000 रुपये महीने यानी 1,08,000 रुपये साल इन्वेस्ट करना होगा, जो 10 सालों में 10,80,000 हो जाएंगे। और 10,80,000 के बिहाफ पर टाटा AIA आपको 20वें साल 25 लाख रुपए देगी और साथ में ये सिक्योरिटी भी देगी कि इन केस अगर प्रीमियम पेइंग टर्म के बीच में ही प्रीमियम पेयर को कुछ हो जाता है, मीन्स मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर ही पे करने के बाद ही कुछ हो गया, सुसाइड केस को छोड़कर कोई भी मिस हैपनिंग हो गई, तो आगे के सारे प्रीमियम पेयर के बिहाफ पर कंपनी पे करेगी। और बच्चों के लिए जो आपने मेच्योरिटी प्लान कर रखी है वो एज इट इज़ मिलेगी। जबकि ये सुविधा आपको सुकन्या समृद्धि योजना में अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं मिल सकती। अगर सुकन्या समृद्धि योजना में प्रीमियम पेयर की डेथ हो जाती है तो सुकन्या समृद्धि योजना वहीं बंद हो जाएगी और जो भी अमाउंट आपका डिपॉजिट हुआ है उसमें कुछ ब्याज मिलाकर वो नॉमिनी को मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि आगे के प्रीमियम पे नहीं हो सकते इसलिए वहीं स्टॉप हो जाएगा ये प्लान। जबकि प्रीमियम पेयर के ना रहने पर टाटा AIA आपके पैसे की सुरक्षा भी करेगी, आगे के प्रीमियम भी देगी और जो मेच्योरिटी आपने बच्चों के लिए प्लान कर रखी है वो भी आपको एज इट इज़ ही मिलेगी। जिस तरह जब आप कार खरीदने जाते हैं और कार के एक्सेसरीज़ या म्यूज़िक सिस्टम के लिए आपको अलग से थोड़ा सा ही अमाउंट देना होता है, सेम वैसे ही आप थोड़ा सा अमाउंट देकर ग्रिप प्लान में एक राइडर लगाकर आप अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में एक सेंटेंस कहा था कि पेरेंट्स अपने लिए प्लानिंग करते हैं जो मेच्योरिटी पे बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो मिलता है किसको, बच्चों को। तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स ने अपने लिए प्लानिंग करी है लेकिन सिक्योरिटी मिल रही है बच्चों को, बच्चे के फ्यूचर की सिक्योरिटी। तो ये था दोस्तों उस सेंटेंस का सही मतलब। ये सुविधा, ये मनी गारंटी, ये रिटर्न की गारंटी, आपके बच्चे के फ्यूचर की सिक्योरिटी,
ये आपको सुकन्या समृद्धि योजना नहीं दे सकती। ये सुकन्या समृद्धि योजना का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन यही अगर हम ग्रिप प्लान की बात करें, गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान की बात करें, तो इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बच्चों की प्लानिंग सेफ़ है, सिक्योर है, मनी की जो है वो भी गारंटी है, क्योंकि हम गारंटी लेकर आपको 20वें साल जो देंगे वो रिटर्न में लिख के देंगे। साथ में जो रिटर्न है वो 232% का है, 232% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड। ये सुविधा आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रिप में ही अवेलेबल है, ग्रिप प्लान ही दे सकता है। कम से कम ऐसा तो नहीं होगा ना कि 15 से 20 साल बाद आपको ये अफसोस ना रह जाए कि यार सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करके हमने बहुत गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया। तो दोस्तों, निर्णय सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। इस वीडियो में मैंने आपको जो जो डिफरेंसेस बताए हैं वो मैं आपको एक बार शॉर्ट में ब्रीफ कर देती हूँ। सबसे पहला डिफरेंस जो था दोस्तों वो था सुकन्या समृद्धि योजना में योजना सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए ही ले सकते हो आप, फीमेल चाइल्ड के लिए ही अवेलेबल है। जबकि टाटा ग्रिप क्या है, दोनों के लिए आप ले सकते हो, बेबी बॉय के लिए भी और बेबी गर्ल के लिए भी। सेकेंडली, सुकन्या समृद्धि योजना बेबी गर्ल के 10 साल के हो जाने के बाद नहीं ले सकते, जबकि ग्रिप प्लान में आप बच्चे के 10 साल से ज़्यादा होने पर भी ले सकते हो और इवन मेच्योर 18 के बाद भी ले सकते हो, 18 से पहले भी ले सकते हो, आप कोई भी एज पे ले सकते हो ग्रिप प्लान। थर्ड डिफरेंस ROI का था दोस्तों, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया था कितना वेरिएशन आते ही जा रहा है सुकन्या समृद्धि योजना में, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ डिफरेंस जो था वो मनी की गारंटी थी। मीन्स जो ग्रिप प्लान में आपको टाटा AIA रिटर्न में लिख कर देती है, हम आज की डेट में जो आपको बताएंगे, जो भी आपको बताया जाएगा वही अमाउंट आपको मेच्योरिटी पे मिलेगा। फिफ्थ डिफरेंस जो था दोस्तों वो ये था कि टाटा AIA आपको इन केस प्रीमियम पेयर के साथ में कोई मिस हैपनिंग होने पर भी प्रीमियम कंपनी पे करती रहेगी और बच्चे का फ्यूचर वैसे ही सिक्योर रहेगा, जबकि ये सुविधा आपको सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट जो है सिक्स्थ डिफरेंस वो ये था कि आपके रिटर्न की गारंटी, आपके रिस्क की सिक्योरिटी, आपके बच्चे के फ्यूचर की सेफ्टी, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी टाटा AIA खुद लेती है। तो दोस्तों, ये सारे डिफरेंस के पॉइंट्स थे। अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर पर किसी बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें दोस्तों, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं निधि जैन फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी ऑल्सो। नव वर्ष की आप सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। बाय बाय फ्रेंड्स।